नमस्कार, मैं संतोष मणिपाल आप लोगों को स्वागत करता हूं अमेजिंग वर्ल्ड पे। हमेशा की तरह आज भी एक अमेजिंग कहानी लेके आप लोगों को पास आया हूं। मैं आशा करता हूं कि इस कहानी को आप बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखेंगे और इस कहानी से कुछ न कुछ सीख कर कुछ अमेजिंग करने के लिए आगे जरूर बढ़ेंगे। तो कहानी शुरू होता है। एथेंस देश में 2500 वर्ष पहले एक इंसान को जन्म हुआ गुलाम परिवार में, वो भी कुरूप तो हुआ गुलाम परिवार में जन्म होने का काम खत्म। वो गुलाम परिवार में जन्म लिया तो उसका लेवल 0 नहीं, माइनस में, यानी कि गुलाम परिवार पहले के समय में कुछ भी नहीं। अगर उसको भेड़े बकरे की तरह अगर काट भी दिया जाए तो कोई कार्रवाई नहीं, कोई पुलिस प्रशासन नहीं, कोई नियम नहीं। इसीलिए अगर गरीब परिवार में जन्म लेता तो अमीर होने का चांस होता, लेकिन गुलाम परिवार में लिया, काम खत्म। गुलाम परिवार में जन्म हुआ वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, यानी कि जब थोड़ा बड़ा हुआ बोलने में हकलाने लगा तो गुलाम परिवार में जन्म लिया है। सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ेगा, और सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता था उसको। जब सुबह से लेकर शाम तक काम करके थक के आते थे उसको घर में, बच्चे लोग तो बच्चे होते थे, जब रोते थे तो मालिक बहुत चिल्लाते थे। मालिक कभी कभी आके पीटते भी थे इन लोगों से, चुप कीप क्वाइट, चुप हो नहीं तो फेंक देंगे बाहर। और ये लोग चुपचाप हो जाते थे। जब इस बच्चे को दिमाग में आया कि अपने भाई बहन को कैसे शांत रखूं, तो उन लोगों को कथा सुनाने की कोशिश करता तो उसका बच्चा, उन लोगों को, फैमिली का बच्चा लोग एकदम चुपचाप ध्यान से उसको कथा सुनने लगता। मालिक को दिमाग में अचानक क्या हो गया, उसको भी बच्चा बहुत हैरान करता, बहुत बदमाशी करता, तो सोचा क्यों नहीं इन लोगों के साथ में कथा सुनने के लिए इसको रख दूं। तो इसको बोला, ये अच्छा हमारे बच्चे को भी कहानी सुनाना पड़ेगा तुम्हें। तो इन लोगों को भी कहानी सुनाने लगा तो बच्चा बदमाशी करना बंद कर दिया। मालिक ने बोला कल से तुमको काम करने की ज़रूरत नहीं, कल से तुम हमारे बच्चा लोग को कथा सुनाना, सिर्फ कथा सुनाना। तो ये बच्चा लोग को कथा सुनाने लगा। बच्चा लोग को ऐसे कथा सुनाता कि बच्चा लोग इनको छोड़ के कहीं जाता ही नहीं। एकदम ध्यान से, एकदम शांत होकर इनका कथा में क्या जादू था, एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता। ये बात उनके अड़ोस पड़ोस में मालूम पड़ा तो वहाँ को मालिकों ने भी अपने बच्चा को इनके घर भेजने लगा कथा सुनने के लिए। ये ऐसा कथा सुनाता कि कोई बच्चा कभी गलत नहीं हरकत करता, कोई बच्चा कभी गलत हरकत नहीं करता, और एकदम शांत से इनके कथा सुनने लगता। तो मालिक लोग को बहुत दिमाग में हलचल पड़ गया। जब ये बात फैलते पूरा राज्य में फैल गया। राजा के पास मालूम पड़ गया कि एक ऐसा बच्चा है जो कहानी ऐसा गजब का सुनाता है, उसका कोई बात ही नहीं। राजा ने बुलवाया, बोलता है तुम्हारा कहानी का बहुत चर्चा सुना हूँ, तुमको आज कहानी सुनाना पड़ेगा। ये बोला जैसे आपका आ गया। कहानी शुरू हुआ। कहानी ऐसा दमदार दिया, राजा मोहित हो गया। राजा बोलता है इस राज्य में तो तुम जैसा बुद्धिमान कोई नहीं लगता है, आज से तुम मेरा सलाहकार बनो। उसी टाइम राजा ने अपॉइंटमेंट दे दिया, वो अपने पास इनको सलाहकार के रूप में रख लिया और आज से स्वतंत्र कर दिया, तुम जहाँ भी इस देश में घूम सकते हो। तो ये सारा देश में घूमने लगा, प्रकृति का मजा लेने लगा। जहाँ जाता लोग इनको कथा सुनाने के लिए बैठा था, और जिसके पास पैसा होता वो पैसा देता, जिसके पास पैसा नहीं देता तो खिलाने का व्यवस्था करता, कुछ न कुछ इनको खिलाता। इसको ज़िंदगी का आनंद बहुत आने लगा। और ये क्या करता, जब किसी लोकल गांव में जाता तो एक कथा सुनाने के बाद में बोलता कि आप भी कुछ सुनाओ, तो उनको कथा होता वो अपने पास रख लेता। पहले के ज़माना में तो लिखने वाला कोई साधन नहीं था, सिर्फ नॉलेज था सुनने वाला। तो उन लोगों को कथा ये सुनता और ये दूसरे एरिया में जाके उसी कथा को नया बनाकर सुनता। ऐसे करते करते पूरा देश में चारों तरफ फेमस हो गया कथा सुनाने में। उसका नाम ईसब, एथेंस का ईसब। इतना कथा सुनाया, आज उसका कथा एथेंस पे बहुत प्रसिद्ध है। ये इंसान जो गुलाम परिवार में जन्म लिया लेकिन गुलाम बन के मारा नहीं। लाइफ इज सो सिंपल इफ़ यू एक्सेप्ट योर सेल्फ। लाइफ कितना सिंपल है अगर आप अपने को स्वीकार करो तब।
एक क्रूर और गुलाम फैमिली में जन्म लेने वाले इंसान अगर राजा को सलाहकार हो सकता है तो आप क्या चीज़ है। आपको तो उससे भी कहीं अच्छे परिवार में जन्म हुए होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं। थोड़ा अपने आप को अंदर झांक के देखिए, आप क्या नहीं कर सकते। शुरू तो कीजिए, आपको कोई नहीं रोकने वाला। आज का कथा कैसा लगा, अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, और जो नए है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि इससे ऐसे अमेजिंग कहानियाँ आप लोगों को हमेशा मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।